हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष विज्ञान आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल संतोष विज्ञान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जैवाणु बायोमोलिक्यूल से संबंधित सवाल देखेंगे जो अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं। चलिए देखा जाए, पहला सवाल क्या है। फलों का शर्करा किसे कहते हैं? तो फलों का शर्करा फ्रक्टोज को कहते हैं। फलों का शर्करा फ्रक्टोज को कहते हैं। सीढ़ी नुमा संरचना किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डीएनए, यानी कि डीएनए की संरचना सीढ़ी नुमा होती है। डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना किसने दिया था? डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना वाटसन तथा क्रिक ने दिए थे। वाटसन तथा क्रिक ने दिए थे। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये अक्सर एग्जामों में आता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CxH2O का होल वाई। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अगला है, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका सरल शर्करा में जल अपघटन नहीं हो सकता है। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका सरल शर्करा में जल अपघटन नहीं हो सकता है उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसका उदाहरण होगा। मोनोसेक्राइड को हम लोग छोटे छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं कर सकते हैं। इस मोनोसेक्राइड का उदाहरण ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा। वे कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसेक्राइड का अणु प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको आंसर होगा ओलिगोसेक्राइड। इसका उदाहरण है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अगला है, वे कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन से बहुत संख्या में मोनोसेक्राइड का अणु प्राप्त होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स होगा। पॉलीसेक्राइड्स जैसे सेलुलोज, यानी कि पॉलीसेक्राइड का जल अपघटन करने पर बहुत सारे मोनोसेक्राइड अणु प्राप्त होते हैं। ऑलिगोसेक्राइड का जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसेक्राइड के अणु प्राप्त होते हैं। और मोनोसेक्राइड को सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता है। अगला है, वे शर्करा जिसमें मुक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूह होते हैं। वे शर्करा जिसमें मुक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूह होते हैं तथा जो फेलिंग तथा टालेन अभिकर्मों को अपचयित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? अपचायक शर्करा। अपचायक शर्करा में मुक्त एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह होता है तथा साथ ही ये फेलिंग और टालेन अभिकर्मों को अपचयित कर देते हैं। अपचायक शर्करा का उदाहरण है माल्टोस और लैक्टोस। अगला है, वे शर्करा जिसमें मुक्त एल्डिहाइड तथा कीटोनिक समूह नहीं होते हैं तथा जो फेलिंग विलयन तथा टालेन अभिकर्मों को अपचयित नहीं करते हैं, अनपचायक शर्करा कहलाते हैं। जैसे सुक्रोज एक अनपचायक शर्करा है। जो फेलिंग और टालेन अभिकर्मों को अपचयित करेंगे वो अपचायक शर्करा, और जो नहीं करेंगे अनपचायक शर्करा। इसका उदाहरण है सुक्रोज। वे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुओं में कार्बोक्सिलिक समूह COOH तथा एमिनो NH2 दोनों समूह उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल। यानी कि एमिनो अम्ल में COOH कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 एमिनो समूह दोनों उपस्थित होते हैं। अगला है, अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक जो आपस में पेप्टाइड बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक जो आपस में पेप्टाइड बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं प्रोटीन। ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित होते हैं कहलाते हैं। वे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं उसे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं परंतु भोजन में लेना आवश्यक होता है, वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं परंतु भोजन में लेना आवश्यक होता है उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डीएनए की संरचना द्विस्तरीय अल्फा हेलिक्स होती है। डीएनए की संरचना द्विस्तरीय अल्फा हेलिक्स होती है। और वहीं आरएनए की संरचना एक स्तरीय अल्फा हेलिक्स होती है। डबल हेलिक्स होती है और ये यूनी हेलिक्स होती है। तो थैंक यू दोस्तों, आप इसको नोट कर लें और याद कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।